से लाओ। देखो सर, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं आएगा वो कोई भी व्यू आगे जाकर नहीं बना पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि में या तो शेयर ऊपर जा रहा है या बेवजह ऊपर जा रहा है। तो सबके अलग अलग चीज़ें हैं। सारी चीज़ सर साइकोलॉजी से आती है। मैं आपको क्या बताऊं कि साइकोलॉजी जो है ज़्यादा डेवलप हमें करनी पड़ेगी। अभी मार्केट में देखते हैं, जैसे आप मार्केट चल रही है और आपके सामने न्यूज़ आ गई, कोई भयंकर न्यूज़ आ गई और वो आपके सामने आई और वो आपके जेब से पैसा निकाल सकती है। ऐसी न्यूज़ है वो कि मतलब खरीद लो बस शेयरों को, फिर मिले ना मिले। यहाँ पैसा लगाकर बैठना पड़ता है, दूसरे कोई व्यापार में पैसा लगाकर भागना पड़ता है। तो लोग कहते हैं सर आलकसी हो जी, आप तो बहुत आलकसी बनना पड़ेगा इसके अंदर। आप आलकस करना है उसके अंदर, रिएक्ट नहीं करना उसके अंदर आपको। ओ मेरे हाथ से शेयर निकल जाएगा, फिर आपके दोस्त का भी फ़ोन आएगा, जी वोडाफोन आइडिया में ये हो गया पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव ने धमाका कर दिया था कल। पर कभी आपने एक चीज़ सोची कि जो असली धमाका वो कहाँ आपको समझना है, आपको किस वजह से वो शेयरों के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखो सर, हमें चीज़ें खोजनी है इसके अंदर। हमें ये नहीं खोजना कि किसी ने कह दिया कि ये शेयर अच्छा है इसे खरीद लो, वो शेयर बेकार है उसे बेच दो। हमें ये बिल्कुल नहीं समझना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे भेल की, बात करेंगे सर अडानी ग्रुप में अब हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या कल की तेज़ी जो थी आज जो गिरावट में बदली, आगे तेज़ी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कल मैंने आपके लिए EV बस के ऊपर एक रूपरेखा बनाई थी जिसके अंदर मैंने टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड के ऊपर कुछ व्यू दिए थे। उस व्यू को किस किस ने समझे हैं, वो किस तरीके से हमारे सामने व्यू आए, ये नहीं कि उसको मैंने आपको कहा आपको समझना है, आपको किस वजह से वो शेयरों के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखो सर, हमें चीज़ें खोजनी है इसके अंदर। हमें ये नहीं खोजना कि किसी ने कह दिया कि ये शेयर अच्छा है इसे खरीद लो, वो शेयर बेकार है उसे बेच दो। हमें ये बिल्कुल नहीं समझना है। अगर हम कोई शेयरों को सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, 2 मकसद है। या तो शेयर ऊपर जाएगा या शेयर नीचे जाएगा। अब इन 2 मकसदों में भी आपको समझना है कि या तो शेयर गिरावट कर रहा है या बेवजह गिरावट कर रहा है, या तो शेयर ऊपर जा रहा है या बेवजह ऊपर जा रहा है। तो सबके अलग अलग चीज़ें हैं। सारी चीज़ सर साइकोलॉजी से आती है। मैं आपको क्या बताऊं कि साइकोलॉजी जो है ज़्यादा डेवलप हमें करनी पड़ेगी। इसलिए कल मैंने आपको टाटा मोटर, अशोक लीलैंड और अडानी जी के शेयरों में जो रणनीति कल बनाई थी उसके ऊपर मैंने आपको एक बात बता दी। देखो सर, जब भी आप कोई न्यूज़ को चलती हुई मार्केट में देखते हैं, जैसे आप मार्केट चल रही है और आपके सामने न्यूज़ आ गई, कोई भयंकर न्यूज़ आ गई और वो आपके सामने आई और वो आपके जेब से पैसा निकाल सकती है। ऐसी न्यूज़ है वो कि मतलब खरीद लो बस शेयरों को, फिर मिले ना मिले। तो वहाँ पर ना शांत बैठ जाओ, खरीदो ही ना उस दिन, भागे भले वो शेयर भाग जाए। सर चलती हुई मार्केट में कभी भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिले उस पर तुरंत रिएक्ट मत करना, बैठना है। देखो सर, एक शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पैसा लगाकर बैठना पड़ता है, दूसरे कोई व्यापार में पैसा लगाकर भागना पड़ता है। तो लोग कहते हैं सर आलकसी हो जी, आप तो बहुत आलकसी बनना पड़ेगा इसके अंदर। आपको बहुत ज़्यादा आलकस, जितना ज़्यादा आलकस आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में होगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमा लोगे। आपके सामने न्यूज़ आई, आपने देखी, आपको आलकस करना है उसके अंदर, रिएक्ट नहीं करना उसके अंदर। आपको ओ मेरे हाथ से शेयर निकल जाएगा, फिर आपके दोस्त का भी फ़ोन आएगा, जी वोडाफोन आइडिया में ये हो गया, सुजलोन में ये हो गया, अभी अभी न्यूज़ आई है खरीद ले। सर क्या खरीद ले, उससे पहले भी तो उस न्यूज़ के बारे में आपको नहीं पता था। और क्या आपने खरीदा, क्या वो न्यूज़ सत्य है या फिर उससे कुछ ऑपरेटर भी खेल सकते हैं। उसे ऐसे देखो और चुपचाप बैठ जाओ, फिर मार्केट बंद हो जाए तब टाइम लगाओ। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है रात का। रात में जब आपके पास हल्ला नहीं होता, बच्चों का शोर नहीं होता, फ़ोन की रिंगटोन घंटियाँ नहीं होती,
उस वक्त अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपके माइंड में बैठेगी सर। मैं पढ़ता हूँ 3-3 बजे तक रात को न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो जब चलती हुई मार्केट में कोई न्यूज़ आए, क्या करना है, आलकस दिखाना है, बहुत ज़्यादा आलकस। भाई मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं करूँगा इसके ऊपर, प्रतिक्रिया बनेगी रात को बैठकर। फिर क्यों कह रहा हूँ सर ये? मैं कुछ ऐसी चीज़ तो बोलता नहीं कि जो आपको समझना है और मैं बेवजह बोल रहा हूँ। देखो सर, अडानी ग्रुप में काफ़ी दिनों से कोर्ट में मसला चल रहा था, तारीख पे तारीख चलती जा रही थी और कई वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। उस दौरान अपने शेयरों को जमा करने की स्थितियां थोड़ी थोड़ी आनी थी और वो GQG और टोटल गैस एनर्जी ने एक व्यू दिखाए थे। फिर उधर से भी अपनी जांच को पूरी करता हुआ सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से भी उसे और समय मिला, पर इस बार उसने समय नहीं मांगा। तो यहाँ से क्या हुआ? पॉजिटिव। फिर कोर्ट ने सेबी के ऊपर जो याचिका करता था उससे भी कहा भाई किस बात की आपके पास कोई मटेरियल है, तो यहाँ क्या हुआ? पॉजिटिव। हिडनबर्ग वाली चीज़ों को हम क्यों सच माने, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये क्या था? पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव ने धमाका कर दिया था कल। पर कभी आपने एक चीज़ सोची कि जो असली धमाका है वो तो कोर्ट के पास रिजर्व है, सुरक्षित है। तो यानी कि एक दिन की तेजी वो है जो रिजर्व हुई चीज़ है, यानी कि वो चीज़ हमारे सामने खुली नहीं, लेकिन निवेशकों को लगा कुछ अच्छा हो सकता है। पर अच्छा के चीज़ें कब होंगी और बेकार की चीज़ें कब होंगी, वो है रिजर्व है, वो रख लिया सुरक्षित कोर्ट ने, वो कभी भी उस चीज़ में सुना सकता है। तो वहाँ आपको देखना था कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर हमें संभल के रहना है, तो यहाँ हमें आलकस बनना था और प्रॉफिट अपना देखना था। लेकिन क्या अब आगे चलेगा कि कोर्ट के द्वारा जो चीज़ें निकल कर आएंगी, अब उस पर भी तो दिमाग चलेगा ना, अब उसकी भी तो खरीदारी होगी जो कोर्ट के पास हमारा रिजर्व है कि भाई उसके उस चीज़ में होगा क्या, निगेटिव या पॉजिटिव। तो अब वहाँ मसला है, तो अब हम किस चीज़ का इंतजार करेंगे? देखो सर, सेबी ने तो कह दिया कि मैं और कोई जांच के लिए चीज़ें नहीं मांग रहा हूँ, वहाँ तो सेबी की अभी फ़िलहाल चीज़ें हैं ही हैं। पर कोर्ट की चीज़ें तो हो सकती हैं, वो फैसला कब चीज़ों की तरफ से आएगा, तो वो चीज़ें हैं, उसको आपको समझना था। तो यहाँ पर अभी एकदम से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, रिजल्ट की हवा थी और वो बुक है, किसी को नहीं पता क्या है, तो उसने वो तेज़ी थी। इसलिए लोग पता क्या करते हैं सर, मैंने कई बार आपको कहा कि अगर हमारे पास शेयर नहीं है तो भले ही वो तेज़ी दिखा रहा हो बहुत ज़्यादा, खरीदना नहीं हो। लोगों ने 1100 रुपये में आज अडानी ग्रीन को खरीद लिया होगा, 1100 तक तो पहुंच ही गया था आज ये, और कल भी अपनी तेज़ी के संकेत दिखाए होंगे। तो सर इतनी जल्दी से पैसा मिलेगा क्या सबको? आपके 100 शेयर 100 रुपये बढ़ते ही 10,000 दिखा रहे हैं प्रॉफिट, क्या इतनी जल्दी सब पैसा लेकर चल जाएंगे यहाँ से? शांत बैठो, अब भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है अडानी ग्रुप में, इसके भी विश्लेषण हम करेंगे। सबसे पहले समझो कि कल की तेज़ी से अडानी ग्रुप फिर टॉप 20 जो अमीरों की लिस्ट है उसके अंदर अडानी ग्रुप यानी गौतम अडानी जी शामिल हो गए। ये एक धन्यवाद दो अडानी ग्रुप को कि उनकी एक दिन में सिर्फ वो चीज़ जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुई, यानी कि रिजल्ट, और उसकी भाप की चीज़ों को देखकर निवेशकों ने दांव लगाया और एक दिन में अडानी ग्रुप टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में शामिल। और सोचो अगर रिजल्ट इनके पक्ष में आया, क्या धमाके हो जाएंगे। देखो सर, यहाँ तो मैं खरीदने बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ, एक सिचुएशंस बता रहा हूँ साइकोलॉजी के द्वारा। तो जिस रिजल्ट का हमें इंतजार वो रिजल्ट है रिजर्व, और उससे पहले अडानी ग्रुप पहुंच गया, यानी गौतम अडानी जी पहुंच गए टॉप 20 में। LIC के ऊपर भी काफ़ी सवाल कि अडानी ग्रुप पे पैसा लगाया और अडानी ग्रुप हिडनबर्ग की वजह से टूट गए, और शेयर भी जो अडानी जी के टूटे, और वहाँ पर LIC के भी जो पैसा लगाया अडानी ग्रुप की कंपनी में वो भी रेडता की निशानी में। पर कल अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी, तो वहीं पर जो शेयर LIC के पास हैं वो भी रंगीनता में आ गए, यानी यहाँ से LIC भी पॉजिटिव हो गया और उस पर लगे हुए इल्ज़ाम वो भी धुलते हुए नजर आए। दूसरा आपको समझना है कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आज मार्केट गिर गई। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, आज तो निफ्टी भी 20,000 को टच कर गई। गिरने की तो कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है वो कोर्ट के पास है, सुरक्षित है। 22 मामलों की जांच
सेबी कर चुका है, 2 मामलों की उसे करनी है, यहाँ सब कुछ है। अभी ये याचिका करता था जो सेबी के पीछे पड़ा था, क्यों देरी हो रही है, किस लिए देरी हो रही है, तो सर ये न्यूज़ निकल कर आई है। ये मुझे नहीं लगता निगेटिव है, फिर भी ये न्यूज़ आई है, इसको आपको समझना है। देखो सर, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सेबी ने जो अत्यधिक देरी की है उसकी वजह से जांच प्रभावित हुई है और उस कारण से जांच जो प्रभावित हुई है वहाँ से बेनिफिट हुआ है। ये याचिकाकर्ता कह रहा है। अब याचिकाकर्ता कुछ भी है, क्योंकि सेबी के ऊपर तो कोर्ट ने कह दिया सेबी अपना काम अच्छा कर रहा है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर याचिकाकर्ता इतना इम्पोर्टेंट आज होता तो कोर्ट उसे क्यों कहता ला भाई अपनी मटेरियल दिखा, सामग्री दिखा, तेरे पास क्या है। तो मुझे नहीं लगता ये, देखो सर आप फिर समझो इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। याचिकाकर्ता अब कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि जो अत्यधिक देरी सेबी ने जांच में की। देखो सर, मई के महीने में कोर्ट ने सेबी को जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त का टाइम दिया था और उस अगस्त के टाइम पर उसने सेबी ने मांगा समय। तो उसके ऊपर याचिकाकर्ता बोल रहा है, बोलने दो उसे, कुछ नहीं होता, वो तो बोलता ही रहेगा। याचिकाकर्ता क्या कर लेगा इसके अंदर, जब सुरक्षित ही हो गया मामला। तो ये न्यूज़ तो आई है लेकिन वो इल्ज़ाम लगा रहा है। ये देखो, पर टॉप 20 में पहुंच गए हैं हमारे अडानी जी। अब देखो सर क्या होगा, अगर यहाँ से ज़्यादा गिरावट होती है तो टॉप 20 से नीचे फिसलेंगे और मुझे लगता है ये टॉप 20 में फिलहाल तो बने ही रहेंगे। इतनी ज़्यादा वैसे गिरावट नहीं हुई, बस थोड़ी सी है कि बढ़ के थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन समझो टॉप 20 में नाम आ गया। अब टॉप 20 में ही रहेंगे और जब इनके मार्केट कैप गिरता है तो टॉप 20 से नीचे आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दीबाजी में इनके शेयर और गिरेंगे, पर हमें इंतजार रहेगा कोर्ट का। उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, GQG पार्टनर जो है अडानी ग्रुप को पूरा संभाल कर बैठा था। भाई क्यों संभाल कर बैठा था वो इतना, उसने क्या अडानी ग्रुप में देख लिया था। सर कोई भी निवेशक हो किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश इसलिए करेगा कि उसको वहां से प्रॉफिट हो। आप, मैं, कोई भी हो, इसलिए ही निवेश करते हैं, हमें प्रॉफिट हो। लॉस के लिए तो कोई करेगा नहीं। GQG ने तब साथ दिया जब अडानी ग्रुप डूब रहे थे जी। और इस चीज का नतीजा यह है कि कल उनका जो प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ अडानी जी के शेयरों से 3000 करोड़ रुपए का हो गया। तो अब आपको समझा, मैंने जब आपको समझा रहा था पिछले 6 महीने से कि GQG जो है ऐसे दिमाग नहीं लगा कर बैठा भाई कि कोर्ट के फैसले से पहले वो निवेश कर रहा है। अगर वो निवेश के मामले उसको पता है कि उसने क्या दिशा अडानी के शेयरों में देखी है, किस वजह से अडानी ग्रुप जो है इतना ज़्यादा वैल्यूबल है, GQG पार्टनर को पता है, इसलिए आज उसने, यानी कल उसने 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा देख लिया। तो ये तो आपको समझना चाहिए सर, कोई भी निवेशक हो सर कुछ ना कुछ चीज़ें देखता है। और हम भी वही हैं कि न्यूज को दिन में नहीं भापते, हम तो रात को भापेंगे। हम भापते ही नहीं। अगर भापनी भी है तो उसमें वर्क नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे जरूर लेकिन फिर वर्क नहीं करेंगे उसके हिसाब से। तो न्यूज के हिसाब से चलती हुई मार्केट में कभी भी फैक्ट वाली चीज़ें मत डालना, आलकस बनना पड़ेगा आपको, आलकस ही हो जाओगे। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप जो है और LIC अपनी गिरीनता के निशानों में। याचिकाकर्ता कह रहा है कि 14 अगस्त में जब कोर्ट ने कहा था कि जांच पूरी करो, वहाँ अत्यधिक देरी कर दी, उसकी वजह से जांच प्रभावित। मुझे नहीं लगता ये नेगेटिव है। फिलहाल तो वही चीज़ है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि एक बार और तेज़ी के संकेत भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कोर्ट के ऊपर मसला है। देखो दिन प्रतिदिन जो मेरी साइकोलॉजी चलती है वो कहीं ना कहीं से पैसा कमाने की चीज़ें बता कर जाती है, पर उस चीज़ को समझना पड़ता है। तो फिर से हम अडानी ग्रुप को यानी गौतम अडानी जी को देंगे बधाई। उनका एक दिन में ही 20 अमीरों की लिस्ट में आना ये अपने आप में एक वैल्यूबल चीज़ हो गई है। और वहाँ से जुड़ते हुए उसके जितने भी निवेशक हैं उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जब तेज़ी के संकेत कोई शेयर दिखाए, थोड़े आलकसी बनने की चीज़ों को देखो और समझो, फिर भली भांति उन चीज़ों को आपको देखकर चलना पड़ेगा। देखो सर, भेल आज जिस स्थिति में आपको शेयर मिल रहा है, क्या आपको इससे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उस स्थिति की ज्ञान था या मुझे ज्ञान था? हम किसी को भी उस स्थिति का ज्ञान नहीं था कि भेल आज इस रेट पर है और 8 रुपये वो बढ़ गया है। देखो सर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो होना है वो हो जाएगा बाद में।
पर हमें तो एनालाइज करनी है। देखो एनालाइज एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो जाएगी आगे जाकर, ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो जाएगी, पर एक चीज़ हमें आनी चाहिए कि हम किस वजह से किस चीज़ के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं। क्या जिस शेयर के हमारे ऊपर नज़र है, हमारी नज़र है, वो देश के लिए काम कर रहा है, देश के प्रगति के लिए काम कर रहा है, कितनी उसकी मार्केट कैप है, कितनी वो सेल्स कर रहा है और कितनी उसकी वैल्यू वाली चीज़ें देश के लिए। मैंने आपको पहले कहा था कि परमाणु के ऊपर जो भी वर्क करेगी कंपनी बेकार नहीं होगी, फिर वंदे भारत ट्रेन के लिए टीड़ागढ़ के साथ जो वर्क करेगी वो कंपनी बेकार नहीं होगी, फिर अलग अलग क्षेत्र में डिफेंस के क्षेत्र में आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर खींचने वाली कंपनी कभी भी बेकार नहीं होगी। पर उस मंशा को समझता कौन है? आज जो आपको भेल के अंदर रंगीनता बाहर देखने को मिली, ये कदम हमने पहले ही जोड़ लिए थे, लेकिन उस चीज़ को समझा किसने है? वैसे आज की न्यूज़ जो भेल पर है वो मैं आपको बता दूं कि भेल ने 2,956 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीत लिया है रक्षा मंत्रालय से। देखो सर, क्या है कि रक्षा मंत्रालय जो है वो ऐसे ऐसे ऑर्डर जो है प्रस्तुत करता है ताकि उसकी जो सेना है, यानी कि नौसेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, इनके ऊपर जो भी डिफेंस की चीज़ें लगी रहती हैं, जैसे हथियार की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो जो भी परियोजना है रक्षा मंत्रालय निकालता है। तो रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए उसके संबंधित उपकरण जो भी नौसेना में यूज होते हैं और सहायक उपकरण और सुपर रैपिड गन माउंट बनाने के लिए किसको चुन लिया है? भेल को चुन लिया है, और भेल इसको अपने हरिद्वार वाले प्लांट पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो यानी हथियारों के लिए भी जो एक ऑर्डर 2,956 करोड़ रुपए का नौसेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने वो अनुबंध तय किया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भेल को दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। तो यहाँ से अब इस न्यूज़ से कोई खरीदेगा, कल को फिर ये 2-4 रुपये गिरेगा, फिर आप सोचोगे फिर तो हमने न्यूज़ दे के खरीदा है। देखो तो जितने भी ऑर्डर मिलेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो वो उस टाइम वो तेज़ी दिखा देगा 1-2 दिन, पर उस ऑर्डर को वो पूरा करने की मंशा भी तो हमें आगे जाकर देखनी चाहिए। तो भेल यहाँ पर शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं, लॉन्ग टर्म का शेयर है, और वो रक्षा के लिए वर्क कर रहा है तो इम्पोर्टेंसी अपना आप ऑटोमेटिकली डिफेंस के सेक्टर पे जो भी सरकारी कंपनी वर्क कर रही है उसकी इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा है। ये आपने आप अपने माइंड में, अपने विचारों को देखने की दृष्टि अलग अलग तरीके से लाओ। देखो सर, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं आएगा वो कोई भी व्यू आगे जाकर नहीं बना पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि में 7 नंबर अगर है नहीं है तो उसे लाने की चेष्टा, और वो आपके माइंड को अलग प्रदर्शित करेगी। तो जब हमारे व्यू, अलग तरीके से बता रहा हूँ, जब हमारे व्यू किसी न्यूज़ को देखकर अलग अलग रंगों में बदल जाते हैं, अलग विचारों में बदल जाते हैं, वो आता है आपकी चेष्टा, आप कितना ज़्यादा अपने विचारों को आगे कर सकते हैं। तो वही एक शेयर मार्केट का काम है। किसी के कैंडल चार्ट और टेक्निकल में फंस मत जाना, जो आपको टारगेट पे टारगेट दिए जाते हैं। कोई से भी चैनल आप देख लेते हो, है ना, किसी अच्छे चैनल पर विश्वास आपको करना चाहिए। अब विश्वास से एक चीज़ आई कि विश्वास तो वही होगा जिस चीज़ को हम अच्छी अच्छी जगह देखेंगे। देखो तो काफ़ी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में भी देखी होंगी कि कुछ चीज़ें आपके कान तक आई और आपने उस पर बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके अंदर हम विश्वास कर लेते हैं और फिर वो चीज़ें हम रिएक्ट करते हैं, फिर अपने घर में आके वो चीज़ें बताते हैं। अब 2 दिन बाद पता लगता है वो चीज़ें हुई नहीं थी, वो तो अफवाहें थी। कई अफवाहें फैल जाती हैं अलग अलग तरीक़ों से। मैं किस अफवाहों का नाम लेना नहीं चाहता, पर जब अफवाहों से, फेक चीज़ से और विश्वास से जब हमारी ताल्लुक़ इस वीडियो के माध्यम से आया, तो मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, वोडाफोन आइडिया की बात मैं इसलिए भी करूँगा आज, बात करूँगा क्योंकि वोडाफोन आइडिया रेडता के निशानों में लगातार चल रहा है। वैसे ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है, फिर भी चल रहा है। पर वो न्यूज़ क्या थी, उस न्यूज़ का एक मकसद था, सरकार ने जो दीपम एक हमारा विनिवेश मंत्रालय है
वो उसको भेजा कि अब हम प्रॉफिट में हैं, यानी कि डॉट ने भेजा हम प्रॉफिट में हैं, क्या इसके अंदर से हम अपनी हिस्सेदारी को निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ये न्यूज़ हमारे सामने आई थी और इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट शेयर पर पड़ा है और इसकी वजह से मुझे ये शेयर जो है निगेटिव लगा है। पर मैं आपको फिर बताऊं कि कल को कुछ अच्छी सी न्यूज़ निकल कर आ जाएगी तो ये जो निगेटिव है अच्छी हो जाएगी। तो शेयर मार्केट वही काम है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, तो उस चीज़ पर ही शेयर रिएक्ट करता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले आपने वोडाफोन आइडिया में ही देखा था कि कोई अमेरिका से कुछ चीज़ें इसको खरीदने के लिए वर्क कर रहा है, वो भी न्यूज़ अगले दिन फेक नज़र आई थी। तो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ ये जो काम हम कर रहे हैं शेयर मार्केट में ये पैसों का काम है और काफ़ी लोग लालची हैं, काफ़ी लोग हमारे पैसे को हड़पना चाहते हैं और काफ़ी लोग अलग अलग रणनीति बनाते हैं, तभी तो सेबी अपने रूल लाता है। सेबी का रूल क्या है कि किसी के चक्रों में नहीं पड़ना, किसी के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करना। अगर आप चाहते हो तो वो फिर सेबी से रजिस्टर्ड हो, है ना। जब खुद कहता है भाई 10 में से 9 गवा रहे हैं, तो जब सेबी की चीज़ों से ये बातें आती हैं तो फिर जब हम शेयरों पे दाव लगा रहे हैं तो उसको हमें सच समझना है। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है, मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बता दूं कि कल कौन सी न्यूज़ आई थी जिसके अंदर दिसंबर में कुछ फंड की पूर्ति करने जुटाने के लिए जो कंपनी ने पहले भी कहा था उसको में लग सकती है देरी और उससे वो कंपनी वंचित रह सकती है। इस तरीके से न्यूज़ आई कि दिसंबर में ये चीज़ें नहीं होंगी, तो ये होगी निगेटिव। लेकिन उसमें ही न्यूज़ में था कि हालांकि वोडाफोन आइडिया अपने 5G नेटवर्क के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका के बैंक से बातचीत कर रहा है, तो ये न्यूज़ पॉजिटिव आ गई। तो ये तो चलो धुंधली हो गई इन चीज़ों के साथ। लेकिन एक न्यूज़ और निकल कर अभी हाल ही में आई, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक न्यूज़ है। ये न्यूज़ निकल कर आई है कि सरकार का कोई भी फैसला वोडाफोन आइडिया से अपनी हिस्सेदारी को निकालने या प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं है। तो सर ये न्यूज़ निकल कर आई, लेकिन इस न्यूज़ की मैं फिर कह रहा हूँ कोई पुष्टि नहीं है। ये मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि हम गुमराह ना हो जाएं कहीं एक न्यूज़ कहीं कहीं देख के। मैंने आपको कहा जब तक के CNBC आवाज़, जी बिजनेस, मिंट, ब्लूमबर्ग और आपका ET नाउ, है ना सर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके के जो भी आप मनी कंट्रोल, जो भी आप ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं या टीवी में देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ ना देखने को मिले तब तक के विश्वास नहीं करना है। देखो सर, मैं यहाँ विश्वास नहीं कर रहा हूँ इस न्यूज़ में, आपको फिर बता दूँ, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है ताकि हम गुमराह बिल्कुल भी ना हो। ऐसी न्यूज़ आ रही है, आपको भी देखने को मिली होगी। हो सकता है शाम को कुछ अच्छे अच्छे चैनलों पर आए, वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक के मुझे किसी भी इस तरीके की जो मैंने नाम लिया है आपके सामने, उनके सामने कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई। तो यहाँ पर आपको अफवाहों से भी बचना है, फेक न्यूज़ से भी बचना है, बहुत चीज़ों से आपको शेयर मार्केट में बचना है। जब तक कि आप शेयर मार्केट में नहीं बचने की कोशिश करोगे तब तक हम लाजमी मार्केट में फंसते जाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो जो न्यूज़ निकल कर आई कि सरकार का कोई भी इस तरीके का फैसला नहीं है अपनी हिस्सेदारी को हटाने का, तो आपको समझना है कि इसकी पुष्टि जब तक के अच्छे चैनलों पर नहीं होगी तब तक के मैं इसे कुछ भी अच्छा नहीं मानूंगा। और आप कहोगे सर बता क्यों रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे देखने को मिली है और आपको भी देखने को कहीं मिल सकती है, लेकिन हमें पुष्टि करनी है उस चीज़ की। तो फेक चीज़ों से हमें दूर रहना है, पुष्टि हो जाए उसके बाद हमें विश्वास करना है और किसी के भी बातों में नहीं आना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो भेल पर करिए विश्वास लंबे समय के लिए। और दूसरी चीज़ देखिए कि 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो थोड़ी हमें कंपनियों में बचकर भी रहना पड़ेगा। और तीसरा आपको देखना है, अडानी ग्रुप टॉप 20 में पहुंच गए हैं। एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सेबी ने जो देरी कर दी उसकी वजह से जांच प्रभावित हुई है। मुझे ये कुछ चीज़ें नहीं लगती क्योंकि ये तो कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट जो भी कुछ करेगा वो चीज़ें हैं। याचिकाकर्ता कुछ भी कहता जाए, अब हमें उससे करना क्या है ना सर। जैसा होता है ना कि कोर्ट ने कुछ फैसला हमारे पक्ष में दे दिया, अब कुछ भी बोलता रहे दूसरा, हमें तो कोर्ट का देखना है ना, कोर्ट सबसे बड़ा होता है। तो कोर्ट ने अपना पक्ष जो है सुरक्षित रखा हुआ है, उस सुरक्षित के ऊपर हमें देखना है। और तीसरा, आपको चलती हुई मार्केट में कोई भी न्यूज़ दिखे तो जल्दबाजी में पैसा ना निकालिए, आलकसी बन जाओ। और जब तक के आलकसी बनते जाओगे पैसा कमाते जाओगे, नहीं तो तेजी में ही पैसे जाएंगे।
चुपचाप बैठिए, अच्छे अच्छे शेयरों पर चीज़ें की तरफ देखिए। आने वाला ज़माना ईवी के ऊपर है, आने वाला ज़माना अलग अलग रणनीतियों के ऊपर है, आने वाला ज़माना पावर के ऊपर है, आने वाला ज़माना टेलीकॉम के ऊपर है, आने वाला ज़माना फार्मा को अच्छा करने की उपलक्ष्य में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और आने वाले साल में आपको चुनाव भी हैं। तो सारी रणनीति को आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।